हम अभी तक जो हमारे पास 3 शुरू के चैप्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कि हमारे पास जो गोस्टोर वाला चैप्टर है वो हम पढ़ चुके थे, या फिर जो कैपेसिटेंस है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चैप्टर हमारे पास इसी टाइप से आगे आते रहेंगे। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा एक इसमें यानी कि इजी सा चैप्टर देख रहे हैं ताकि तुम्हारा फ्लो बन सके पढ़ाई पर। ठीक है, तो एक स्मॉल यानी कि एक आसान सा चैप्टर है, उसके बारे में देख रहे हैं। इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में नहीं है, और लगभग 7 या 8 नंबर तक का पेपर में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आसान सा है, तो इसका हम ध्यान देंगे, है ना, ताकि एक दिमाग अच्छा वर्क करने लगे, स्टार्ट कर दे, पढ़ाई में मन लगने लगा दोबारा से। देखिए आसान सा चैप्टर ले रहे हैं पहले। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आजकल हमारे पास यूज हो रही हैं चीज़ें, एलईडी है या जेनर डायोड है, ट्रांजिस्टर है, तो इन सब चीज़ों के बारे में है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा ब्रांच है, तो ज़्यादातर जो चीज़ें बनी हुई हैं हमारे पास आजकल वो सेमीकंडक्टर पर वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का मीन्स क्या होता है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जनरली होता क्या है, जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस ये कह सकते हैं, मेटल्स हैं, तो उन्हें जनरली हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। जो सॉलिड है इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर कह सकते हैं, या कह सकते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी होती है उसके बेस पे, उसे 3 टाइप से डिवाइड करा गया है। एक होते हैं हमारे पास कंडक्टर, एक होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर, और एक होते हैं हमारे पास इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर जो होते हैं हमारे पास, उनके बारे में हम जनरली पढ़ते थे, यानी कि 6-7 में पढ़ते थे कि अगर ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें चार्ज का फ्लो ईजिली हो रहा है, उन्हें हम बोलते हैं हम कंडक्टर, और जिनमें चार्ज का फ्लो ईजिली नहीं हो पा रहा है उन्हें हम बोलते हैं हम इंसुलेटर। और ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम है और इंसुलेटर से ज़्यादा है, उसे बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। ये हम पढ़ते हुए आते थे। ठीक है, तो जो कंडक्टर है हमारे पास, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमारे पास मान लीजिए एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्या होता है हमारे पास, यानी 2,8,3, यानी लास्ट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3। जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कहीं पर भी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास लेस देन है, फोर्स है, हमारे पास लेस है, फोर्स है, तो उन्हें बोलते हैं हम कंडक्टर। ठीक, इसी टाइप से अगर कहीं भी हमारे पास इस टाइप की कंडीशन है कि जो हमारे पास लास्ट के इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के, ठीक है, मान लीजिए क्लोरीन है, तो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो 4 से ज़्यादा हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मोर देन 4, तो उन्हें बोलते हैं हम इंसुलेटर, मोर देन 4 इंसुलेटर। और इसी टाइप से अगर हमारे पास किसी भी सॉलिड में या मेटल में जो भी हमारे पास एलिमेंट गिवन है, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम्प्लीटली 4 हैं, तो उन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या, कि अगर हमारे पास 4 से कम बैलेंसी है एलिमेंट की, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास 4 से मोर देन बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उन्हें इंसुलेटर बोलेंगे हम, वो कम्प्लीटली 4 हैं तो उन्हें बोलेंगे सेमी कंडक्टर। ये आपको याद रख लेना है। और एक सिंपल डेफिनेशन याद रख लेनी है कि अगर हमारे पास चार्ज का फ्लो ईजिली हो रहा है तो हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। चार्ज का फ्लो ईजिली नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास इंसुलेटर है। और चार्ज का फ्लो हो सकता है, कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई कर रही है, कंडक्टर और इंसुलेटर के, तो उन्हें बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कंडक्टर में एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास मेटल्स हैं, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब कंडक्टर है। इंसुलेटर का मीन्स है वुड है, गिलास है, ये सब इंसुलेटर है। और सेमी कंडक्टर में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब है। ठीक है, तो यह याद रखनी है आपको। अब इसके बारे में बताने के लिए हमारे पास जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 12th में आती है, वो आती है हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी एक नया नाम है, एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड क्या होते हैं, तो उनको बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को हम इस टाइप से लिख सकते थे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिट में है। ठीक है, पी सब सेल में। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ही पहले से प्रेजेंट है तो उसे तो बोलते हैं हम, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है पहले से प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हम क्या, बैलेंसी बैंड। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑर्बिट होंगे लास्ट के,
इसे क्या बोलते हैं हम, बैलेंस इवेंट बोलते हैं। ये बैलेंस इवेंट का फॉर्मेशन करेगा। और अगर हम इसे बाहर से एनर्जी दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो पी ऑर्बिट से जो आने वाली ऑर्बिट है, मान लीजिए 3p के बाद 3d आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन p वाला d वाले में एंट्री कर जाएगा अगर से बाहर से एनर्जी मिल रही है तो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन बैंड। यानी कि किसी भी हमारे पास सॉलिड में दो बैंड हो सकते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है बैलेंसी बैंड। तो जहाँ ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिस ऑर्बिट में, उसे क्या बोलते हैं हम, बैलेंसी बैंड, वो बनाता है बैलेंसी बैंड, ठीक है, बैलेंसी बैंड। और अगर हम इसे एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ये डी वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएगा या एफ वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम क्या, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो अगर कहीं कंडीशन इस टाइप की है कि हमारे पास एक तो क्या होगा, बैलेंसी बैंड होगा, बैलेंसी बैंड, और एक होगा हमारे पास कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक। तो अगर इनके बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप, वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम है, लेस देन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम, उसे बोलते हैं हमारे पास क्या, कंडक्टर, ठीक, कंडक्टर बोलेंगे। यानी कि एनर्जी गैप वेरी लेस है, ठीक। और कहीं कंडीशन इस टाइप की आती है कि हमारे पास जो बैलेंसी बैंड है और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो हमारे पास गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ बैलेंसी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड पर नहीं पहुँच पाने के हैं इजीली, तो उसे बोलते हैं हम इंसुलेटर। तो कहीं कंडीशन इस टाइप की आती है कि हमारे पास कंडक्शन बैंड है और हमारे पास बैलेंसी बैंड है, उनके बीच का जो गैप है वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कम्प्लीटली, या अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एक बार और ध्यान देंगे कि किसी भी सॉलिड में जो हमारे पास, अगर हम SPDF में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिस ऑर्बिट के अंदर, तो वहाँ जो बैंड का फॉर्मेशन होना है उसे बोलते हैं बैलेंसी बैंड। और अगर उसे एनर्जी मिल रही है उस इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑर्बिट के, तो वो किसी अपर लेवल में पहुँच जाएगा, जहाँ वो पहुँचने वाला है उसे बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो दो बैंड हो गए, एक बैलेंसी बैंड और एक कंडक्शन बैंड। अगर बैलेंसी बैंड के और कंडक्शन के बैंड के बीच में ओवरलैपिंग हो पा रही है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो पा रहा है, ठीक है, आना जाना हो पा रहा है, तो उसे बोलते हैं हम कंडक्टर, ठीक है। वहाँ गैप जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम होगा, लेस होगा, 0.2 होगा। और अगर गैप बहुत ज़्यादा है बैलेंसी बैंड के और कंडक्शन बैंड के बीच का, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर बोलेंगे। और अगर गैप जो बना हुआ है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है कम्प्लीटली, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो आसान सी डेफिनेशन है, अगर एनर्जी गैप 1 से लेस देन है तो कंडक्टर, अगर 1 से ज़्यादा है तो हमारे पास इंसुलेटर, और कम्प्लीटली 1 है तो उसे बोलेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पेपर में आती है लिखने के लिए थ्योरी, तो इस टाइप का डायग्राम टाइप बना सकते हैं कि बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, बीच में गैप कम है तो कंडक्टर, ज़्यादा है तो हमारे पास इंसुलेटर, और कम्प्लीटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमारे पास सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल बताए मैंने, है ना, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इस टाइप से याद कर लेने हैं। इंसुलेटर का आपको पता है वुड है, ग्लास है, इस टाइप से है। कंडक्टर आपको पता है एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं आप। तो ये हो गई बैलेंसी बैंड थ्योरी, या इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो ये हमारे पास थ्योरी 3-3 नंबर में कई बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक। और अगर हम किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होगा, जो उसका रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो इसलिए क्या होगा, हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते कंडक्टर का, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनका क्या है, उनका तो हमारे पास कंडक्टिविटी ही 0 है, यानी कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो वो हमारे किसी काम में आने वाले नहीं हैं। लेकिन जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, इनका जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, इसका मीन्स हुआ कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो ये हमारे काम आ सकते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर जो कंडक्टर होंगे उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इंसुलेटर में क्या होगा, कोई इफेक्ट, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, ठीक है, कोई कंडक्टिविटी नहीं आने वाली है। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है, कम होगा। ये कह सकते हैं कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाने का प्रोसेस बढ़ सकता है, तो उन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो हमारे तो सेमीकंडक्टर काम आ सकते हैं, इसलिए जो चैप्टर का नाम रखा हुआ है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस के नाम से रखा हुआ है, ठीक है।
एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके प्रैक्टिकल भी हैं 3-4 कोर्स हमारे, और बहुत आसान चैप्टर है। तो जितना पढ़ाया है इस आप देख लेंगे आप, और इस चैप्टर को पढ़ाएंगे हम, और एकदम दिमाग अच्छा सेट हो जाएगा, मतलब माइंड सेट होगा कि हाँ ये फिजिक्स अच्छी है एकदम, ठीक है। उन चैप्टर को थोड़ा बाद में कराएंगे ताकि आपका एक बार फ्लो बन जाएगा दिमाग का, ठीक है। ये है, तो आज इतना ही देख लेंगे आप।